तो नमस्कार भैया एवं दीदी लोग, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व जीएस में और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ये नव वर्ष में आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसकी प्रतिपूर्ति नेचर के द्वारा कर दी जाए। डियर एस्पिरेंट, देखो ये ना परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस हैं जिसमें एक सैंपल के रूप में मैंने डाल दिया है। किसी बच्चे का सवाल था कि सर इतना बड़ा प्रश्न है, इसको कैसे करेंगे, एक्स वाई और जेड और पता नहीं फलाना ढिमकाना, इतने सारे ट्रिक्स लोग बता देते हैं, इसको करेंगे कैसे। तो मेरा शुरुआत से यही कहना था कि आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन का हो, एवरेज का हो, परसेंटेज का हो, किसी भी चीज का हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स के अंदर, यदि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है तो ऐसे सारे प्रश्नों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और हाँ, यदि चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना। हमारे द्वारा मैथमेटिक्स के वेरियस टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके उसको फॉलो अप कर सकते हो। और जल्द ही करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन पूरे 1 से 1.5 साल का आपके लिए हम लेकर आएंगे डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलो, ये पहला ऐसे वाला प्रश्न आ गया। देखो, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। ठीक है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया भी था। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है, उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 28% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कुछ नहीं मानना है, 100 और एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं मानना है, नथिंग नहीं मानना है। ठीक है, करना क्या है, देखो आय और व्यय का अनुपात कितना है, 8:5 है, मतलब 8 आय है और व्यय 5 है। तो बचत इन द सेंस इसमें कितना हो रहा है, 3 रुपया हो रहा है ना। और जो भी आय है उसमें से व्यय घटा दोगे तो बचत हो जाएगा आपका 3 रुपया। अब कह रहा है कि इसकी आय में 25% की वृद्धि हो जा रही है, तो 8 का 50% कितना होगा, 4 और 25% 2 हो जाएगा। मतलब 8 में 25% वृद्धि होने के बाद ये कितना हो जाएगा, इसका आय 10 रुपया हो जाएगा। और व्यय में 28% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो 25 का 28% कितना हो जाएगा, 20 बचे 100 और 8 बचे 40, 140 रुपया हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 100 से डिवाइड 1 रुपया 40 पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 रुपया 40 पैसा को फिर इसमें आप 5 में जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 रुपया 40 पैसा हो जाएगा टोटल। अब इसमें जो बचत है वो कितना होगा, ये 3.6 रुपीज जो है इसका बचत होगा। पहले बचत कितना हो रहा था, 3 रुपये, अब बचत कितना हो रहा है, 3.6 रुपये, 3 रुपया 60 पैसा। इन दोनों में अंतर कितना है भैया, 60 पैसे का बट्टा 3 गुणे 100। ठीक है, यही तो कह रहा है कि उसके बचत में परसेंटेज वृद्धि कितनी होगी। तो 0.6 मतलब 60 पैसे की बचत में वृद्धि हो रही है, तो 0.6/3 गुणे 100 है ना। अब ये दशमलव हटाएंगे तो ये 10 नीचे चला जाएगा, 3 दूना 6, 2 पच्चे 10 और 20 पच्चे 100, 20% की इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। आपको किसी भी कोई ट्रिक है, कोई शॉर्ट ट्रिक है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस कैलकुलेशन को शॉर्ट करा गया है। ज्यादा आपको लिखने उखने की और ज्यादा एक्स वाई जेड मानने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को करते हैं। चलिए, अब इस यही प्रश्न आ गया सेम टू सेम जो आपके थंबनेल पे लगा हुआ था। हालांकि ऐसे प्रश्न भी मैं बता चुका हूं। कह रहा है कि एक परिवार चावल, सब्जियों और खाना पकाने के तेल पर 9:11:5 के अनुपात में खर्च करता है। यदि इन वस्तुओं की कीमतों में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि होती है तो इन वस्तुओं पर होने वाले परिवार के कुल खर्च में कितनी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो प्रारंभिक खर्च कितना हो गया, ये देखो तो 9, 11 और 9 कितना हो गया, 20 और 5 25 रुपये। ठीक है, और सब पे क्या हो रहा है, क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि हो रही है। तो 9 का 10% कितना हो गया, 90 पैसा, और वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, ये 9 रुपया 90 पैसा हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 20% वृद्धि के बाद 11 दूना 22, ये हो जाएगा आपका 2 रुपया 20 पैसा की वृद्धि हो रही है। 11 का 20% 2 रुपया 20 पैसा हो जाएगा, और इसमें 11 में एड ऑन कर दोगे तो ये हो जाएगा 13 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। ठीक है, और फिर 5 का 30% कितना हो जाएगा, 1.5, और ये 5 में एड ऑन होगा तो ये कितना हो जाएगा, 6.5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 6 रुपया 50 पैसा। अब टोटल खर्च वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, 0, और 5 2 7 और 9, 9 7 16 का 6, हाथ में 1, 9 1 10 और 9
19 का 9, हाथ में 1 और 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 29 रुपया 60 पैसा, पहले कितना था 25 रुपया, अब हो गया वृद्धि होने के बाद 29 रुपया 60 पैसा, ये दशमलव है, ठीक है ना। तो इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, 4 रुपया 60 पैसा की वृद्धि हो रही है, 4 रुपया 60 पैसा की वृद्धि हो रही है डियर एस्पिरेंट, ठीक है। 4 रुपया 60 पैसा की वृद्धि हो रही है। अब किस पे, 25 रुपये पे। अब 100 पे निकाल देंगे, परसेंटेज पूछ रहा है, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100, तो 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 4 चौका 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 18.4% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो देख रहे हो ना, कुछ भी नहीं है इसमें, बस बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीजें ना मैं कैलकुलेशन कर ले रहा हूं दिमाग में, क्यों, क्योंकि अभ्यासता जब आप धीरे धीरे करोगे, शुरुआती सीजन में मैंने बताया था जब हमने शुरुआत किया था मैथमेटिक्स का, कि कैसे ये होता है। जैसे 9 का जैसे मान लीजिए 5 का 30% वृद्धि हो रही है, तो क्या करते हैं 5 गुणे 130/100 लिख देते हैं, तो यहीं तो डायरेक्ट निकाल रहा है, 13 पचे 65, 65/10 हो जाएगा, तो वृद्धि होने के बाद 6 साढ़े 6 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तो मैंने 6.5 रुपया यहाँ पे लिखा है। तो कैलकुलेशन आप जितना करोगे, अपने दिमाग को जितना ऑपरेशनल बनाओगे, जर्नी आपके लिए उतना ही क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखो दो संख्याएं हैं x और y। अब ये लोग x और y इस प्रकार हैं, दो संख्याएं कि x के 18%, y के 8% का योग x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है। x और y का अनुपात ज्ञात करें। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, दादा रे दादा, अब इसमें x y मानेंगे? अरे कुछ भी नहीं मानना है। देखो क्या कह रहा है कि x का 18% और y के 8% का योग जो है, इसका सेकंड वाले केस का 1/3 है। दैट मीन्स यदि इसका 3 गुना कर दें तो ये हमें मिल जाएगा। बात वही ना हुई, मतलब कान सीधा ना पकड़ के मैं ऐसे पकड़वा रहा हूं नाक, ठीक है। तो इसका 3 गुना इसके बराबर है, ठीक है। तो अब देखो इसमें सब में 100 कॉमन है, ठीक है। अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे थोड़ा सा स्टैटिक वे में बता रहा हूं, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। प्लस यही कह रहा है ना, y गुना 8/100। अब इसमें भी 100 कॉमन है, इस पद में भी 100 कॉमन है। अब बराबर के इधर भी जो लिखेंगे वो 100 कॉमन हो जाएगा, तो 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम क्या मान रहे हैं, 3 गुना मान रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 18x, ये हो जाएगा आपका 18x प्लस 8y, ये का 3 गुना बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 22x और प्लस 36y। यही कह रहा है ना। तो 18 3 54x प्लस 24y बराबर 22x प्लस 36y। इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप दिमाग में कर लोगे। अब x 22x 54x में से 22x घट जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 32x हो जाएगा, ठीक है। और ये 36 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 12y हो जाएगा। तो x बट्टा y ही पूछ रहा है ना, तो 12/32 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से काटो 32 हो जाएगा, 4 से काटो 4 बटे 32 और 4 3 12, 3:8 जो है आपका उत्तर हो जाएगा, 3:8। तो कुछ करना नहीं है, सब कैलकुलेशन है। आप जितना फास्ट करो उतना ही आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। ये एक ही उसमें किया जा सकता है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे आओगे और अनुपात निकाल दोगे, ठीक है। और कैसे किया जा रहा है आई होप कि आपको पता है। यदि आपने वीडियो मिस किया है, हमारा आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं है, तो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो हमारा जो प्ले लिस्ट है मैथमेटिक्स के लिए, उसको आप फॉलो कर लेना। अब देखो, एक बच्चे का ये जेन्युइन सा सवाल था कि सर कोई संख्या x से 50% कम है और दूसरी संख्या x से 20% कम है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, कि सब मैं x मान के बना रहा हूं, ये कर रहा हूं, और मार्केट में बहुत सारी ट्रिक्स है, मैं करूं तो कैसे करूं। कितना आसान है। देखो, अगर हम इस x को 100 मान लें तो 100 से 50% कम है, ठीक है। कोई संख्या 100 से 50% कम है तो ये कितना हो जाएगी 50, और दूसरी संख्या उसी 100 से 20% कम है तो ये कितनी हो जाएगी 80। इसी का अनुपात पूछ रहा है ना, 0 से 0 कट जाएगा, 5:8 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आंखों में होने वाली ये सब सवाल है। सब सवाल एसएससी सीजीएल 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल में सारे तरीके के क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया, उस पर आप
मैसेज कर सकते हो कि सर ये वाला सवाल नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हाँ, हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।